से कि शिव जी ये क्या है? ये कौन है? तो क्या बताएँगे आप? शिव, जैसे आप मैथ्स के अंदर एक सूत्र ढूँढते हैं, जब आपका जीवन माने प्रश्न हल नहीं हो पाता है, उसमें हम कहते हैं कि माना कि। जैसे प्रश्न उसके लिए है कि माना कि हम कुछ लेके मानते हैं और जीवन के सूत्र के लिए जो जीवन को हमको जीने के लिए है, जब हम लोग बहुत सारी समस्याओं में अगर कहते हैं कि माना कि, शिव भी एक जीवन जीने का एक सूत्र है, जो अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करेगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई संख्या आपने मानी, क्या इससे सरल सरल नहीं हुआ तो आप संख्या मानते हो ना, हुँ, माना कि सपोज़। हुँ, हुँ, ऐसे लोग कोई शिव मानता होगा, कोई विष्णु मानता होगा, कोई कृष्ण को मानता होगा, कोई देवी को मानता होगा, पर लेकिन माना कि हुँ, ये जीवन का सूत्र है। और शिव, मुझे लगता है कि शिव जीवन का एक सूत्र है जिसमें आपको सारी सरलता, समझता सरलता जो हुँ। दिखती है, जो उनका स्वरूप है, उसको समझने की ज़रूरत पड़ती है, वो शिव है। जो आप कहते हैं कि शिव जी जीवन के एक सूत्र हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? थोड़ा-सा अगर एक आम आदमी को आप समझाएँ, कि क्या मतलब हुआ इसका? आप देखिए, परेशानियाँ सारे जीवन के अंदर चलती रहती हैं। हुँ, जिन्होंने शिव का स्वरूप बना के दिया होगा, मस्तिष्क में चंदा बह रही है, चंद्रमा की शीतलता उनके पास है, ठीक है? आपके त्रिपुंड से लेके गले में नीलकंठ है, सर्प लगे हुए हैं। आप ये देखोगे, आप जीवन के अंदर आपको ना इस शरीर को ना इतना कुछ लगाने के बाद इसे सरल तो बनाना पड़ेगा कि जैसे साँप का स्वभाव है, सर्प का स्वभाव है डंक मारना। हुँ, आप अपने अंदर से कोई अगर आप किसी भी जीव को देखोगे, आपकी जब एनर्जी उसके पास आती है, वो देखता है कि इससे मुझे खतरा है, तभी वो आपको आक्रमण। मैं अपने जीवन के इतने प्रैक्टिकल देखा हूँ कि आप जब नेगेटिव एनर्जी दोगे उसको, वो तभी अटैक करता है। पॉजिटिव क्या है, शिव ने इतना पॉजिटिव रखा कि उसको ज़हर उगलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भई, हुँ, गले में भी तो ज़हर रखा हुआ है हुँ, और हुँ, माला भी सर्पों की पहन रखी, उनके अंदर भी ज़हर है। हुँ, हुँ, आप समझिए ना, स ज़हर का नहीं है। हर चीज़ में आप किसी भी चीज़ की अधिकता आपको ज़हर है, आपको समझना पड़ेगा कि जीवन को अगर आप नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, हुँ, हुँ, नेगेटिविटी तो ज़हर है। हुँ, हुँ, किसी भी नेगेटिविटी का आपको, पर लेकिन उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? हुँ, हुँ, साँप के अंदर ज़हर, गले में नीलकंठ रखा हुआ है, तो ये आपको जीवन का सूत्र है कि आपको जीना कैसा है, उसको हुँ, कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप कह और रहे वो हैं कि हमें ये सिखा रहे हैं कि जैसे शिव जी यहाँ पे ज़हर को सँभाले हुए हैं, गले के आसपास एक बिल्कुल, ज़हर को सँभाले हुए हैं, इस तरीके से इंसान के लिए भी आसपास जो भी नेगेटिविटी है, हाँ, उसके साथ अपने को वो उसके साथ उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ज़हर की बात आती है। जी। भई, विष माने ज़हर ही तो है। हुँ, और ऐसा नहीं कि हर ज़हर मरने के लिए होता होगा। हुँ। कुछ ज़हर अमृत भी बन जाता है। कुछ ज़हर अमृत बन अमृत भी बन जाता है। जाता है। कैसे? आप उसका प्रयोग करना पड़ेगा ना आपको, आप किस चीज़ के लिए दे रहे हो? आप ज़्यादा दवाई खाओगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। हुँ, पता चला इस साइड इफ़ेक्ट को खाजी खत्म हो गया। हुँ, आप दवाई को दवाई से बनाओगे ना, तो वही शिव की बात बता, आप उसको कैसा देखना चाहते हो, कैसे समर्पण करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो उससे? हुँ, हुँ, पर लेकिन जीवन का जो सूत्र मैं जो अपने अनुभव बना रहा हूँ, मैं कोई ऐसा इस पे वो नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं जहाँ रुद्रनाथ में रहता हूँ, वो स्वरूप देख के ये लगता है कि जीवन के अंदर हमेशा हर दिन ज़हर पीने की नौबत आती है। हुँ, सुबह उठ के देखो, पति-पत्नी का झगड़ा होता है, अरे! वो भी एक ज़हर बन जाता है, अरे नहीं-नहीं मुझे अब ये नहीं करना है। ये रिश्तों पानी में। ठंडा हो गया, हाँ, वो भी तो हुँ, ज़हर बन जाता है। हुँ, झगड़ा हो गया, कलेश हो गया, आज इतना सब कुछ हुआ, तो उस ज़हर को कंट्रोल कैसे करें? ये भी आपको नीलकंठ बनना सिखाते हैं कि यार शांत रखो। हुँ, इससे अंदर करोगे तो फिर तो एक ना एक को तो खत्म हो जाएगा सब खत्म कुछ हो फिर। जाएगा। तो हर चीज़ का नीलकंठ माने ये जो नेगेटिविटी जो हम लोग करें कि इसको कैसे कंट्रोल करें? हुँ, ये काफ़ी एक अलग पर्सपेक्टिव मिला मुझे कि ये तो हमने माना कि अच्छा ठीक है कि नीलकंठ है, हुँ, लेकिन उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं आम ज़िंदगी में, वो एक नया नज़रिया था मेरे लिए। अच्छा। मेरे को ये लगता है कि जैसे हम नीलकंठ की बात करें, हुँ, मैं अभी भी आपसे वही कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी, हुँ, ठीक है? और ज़हर कहाँ से निकला था? समुद्र मंथन से, सब कुछ निकला था। लेकिन शिव को ही क्यों दिया गया होगा? ये भी तो एक प्रश्न उठता है। सारे देवताओं ने कहा हमारे बस की तो है नहीं। हुँ, शिव के पास ही तो ज़हर गया था। हुँ, अगर हम समुद्र मंथन की बात करें कि भाई इतने सब कुछ रत्न सबने अलग-अलग लिए। हुँ, लेकिन शिव को पता था किसी न किसी को तो आपको बनना पड़ेगा। भाई देखो, शरीर से शिव बनना अलग है, पर लेकिन स्वभाव से शिव कोई बन के दिखा दे तो मानना पड़ेगा ना। हुँ, अब आपके पास ये ज़रूरी नहीं कि आप नीलकंठ करके हो। आप हो सकता है अभी घर में लड़ के झगड़ के आ रहे हो तो बाहर ऐसा थोड़ी नहीं कि आप किसी के पास उसके पास भी तुम थप्पड़ मारने चले जाओगे। हुँ, अभी तो ज़हर आपके पास रखा था ना गले में, उसको भी तो आप सैर करके अंदर का ज़हर बाहर नहीं उगलोगे ना आप। हुँ, हुँ, आप हुँ, घर के अंदर का झगड़ा बाहर नहीं लेके जाओगे।
वही नीलकंठ जो हम बोल रहे हैं शिव को, कि हम इसको कैसे इसका तालमेल बनाएं पूरे शरीर के अंदर से लेकर जो शिव का एक स्वरूप है उसको समझना पड़ेगा कि ये जीवन को जीने का एक सूत्र है। भस्म लगाना, हर चीज करना, भस्म लगाओ, वास्तविकता आपके पास है। समझना पड़ेगा कि हम कहते हैं ना कि क्या बोला जा सकता है, किसी भी चीज का एक सिंबॉलिक तो जरूर होता है, नहीं है। शिव का शरीर में भस्म लगी है, लोग कहते हैं शमशाने स्वाकिड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेपो सृगप निरकोटि परिकर अमंगलिनम शीलम तब भवतु नाम एवं अखिलम। भगवान शिव ने किसके लिए भस्म लगाई थी? शमशान की क्रियाओं करने के बाद अमंगल लेने के लिए, जो तुम्हारा अमंगल है वो उनके शरीर के पास है। वो कह रहे मेरे पास में तुम्हारा अमंगल लेने के लिए है, मैं अमंगल ग्रहण करने का तुम्हें सुख देने की बात कर रहा हूँ। शमशाने स्वाकीड़ा स्मर हर पिशाचा सहस्रा चिता भस्मा लेपो सृगप निरकोटि परिकर अमंगलिनम शीलम। वो अमंगल अपने को लेने को, तुम्हें मंगल देने के लिए सारा सब जो दिख रहा है वो शिव ही, जो मंगल ही मंगल करने के लिए है। और ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि अगर किसी के जीवन में कोई कठिनाइयाँ आ रही है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको उसके लायक बनाया गया है कि उसको आप होल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक सीखने की बात है। ये सीखने की बात है। वो सब कुछ उसमें देखो भाई, सर्फों की माला मतलब ये लगाओ, कितना कंट्रोल किया होगा उन्होंने। उस पूरे परिवार को देखो ना, सारा सब कुछ प्रतिशोध है सब में। अगर कार्तिक जी मोर में बैठे हैं, गणेश जी अगर चूहे में हैं, सामने नंदी बैठा है, इधर गणेश जी, माता जी शेर में बैठी है, इन सब का तालमेल देखो ना, एक पूरे आपके शरीर पूरे परिवार फैमिली में दिखता ना। बड़ा बेटा ऐसा कर, अरे रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा ना, तेरा भी मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। इधर से कुछ और मामला चल रहा, बेटी करे नहीं जी ऐसे, अरे रुक जा, सब कुछ ठीक होगा। उस फैमिली को देखो उन्होंने कैसे उसको मैनेज करके रखा हुआ है। कार्तिकेय जी मोर में, गणेश जी चूहे में, नंदी सामने। और इनके बारे में तो बाद में बताएंगे कभी, अगर ऐसा रहेगा। वो गणेश चूहे मोर वगैरह जो है, ये भी एक उसी उसका वो है कि गणेश जी चूहे में ही क्यों बैठे थे। हर चीज़ का ये तो और चीज़ की। शिव की फैमिली देखिए आप, नंदी जी सामने, माता जी शेर में हैं, ठीक है। कार्तिकेय जी मोर में बैठे हैं, गणेश जी चूहे में बैठे हैं, और गले में सर्प पड़े हुए हैं। मुझे ना इससे एक और बात आ रही है समझ, कि ऐसा कहते हैं कि जो इंसान जितने बड़े ओहदे पे बैठा होता है, हाँ, उसको जो ताज है वो तो मिलता है, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आती हैं बहुत सारी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हम बोलते हैं कि अरे इनकी तो ऐश है, इनका तो क्या दिक्कत है, इनको सब ऐसे बोलते हैं या भले सलाम करते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ साथ जो नेगेटिविटी है वो कितनी आती है, उसे कंट्रोल करके फिर भी चीज़ें मैनेज करना, कहीं ना कहीं वो भी एक सीख है। क्यों नहीं, हर एक चीज को आप ये लगाओ ना, हर जगह नेगेटिविटी का नहीं है। आप बीज बोते हो, बीज को उगने में टाइम लगता है, लेकिन जो घास उसके अगल बगल की है ना, वो एकदम जल्दी उग जाती है। आप किसी बीज को, कोई भी चीज हो, आप किसी अच्छे काम के लिए पहले ना, उसके पहले आपके नेगेटिविटी ज्यादा आपको ग्रहण करती है, नहीं करती। आप देखेंगे बीज अगर बोना है तो घास को तो निकालना पड़ेगा, लेकिन बीज को पनप आने के लिए, भाई देवदार का पेड़ एक दिन में नहीं हो, तो कहते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। लेकिन उस बीच जो उसके अगल बगल का माहौल रहा होगा, वो अपने को इतना पॉजिटिव बना के रखा, तब जाके वो देवदार बना, तब जाके उसको बोला कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, ठीक है। क्योंकि घास भी रही होगी, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने की नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, कि मुझे पॉजिटिव बन के रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके घास तो उगती रहेगी, आपके नेगेटिव तो आता रहेगा। बिल्कुल, अटैक लोग करते रहेंगे। आपके इस माध्यम से मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो आजकल आने वाले हैं, हमेशा कि आप पॉजिटिव बनो, ठीक है। आपके पास एक ऊर्जा है, जवान है, पर लेकिन जो नेगेटिविटी बहुत जल्दी ग्रहण करेगी ना, आपको कहीं कोई गलत चीज हो रही तो बच्चा उसको जल्दी ग्रहण करता है। बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा यहाँ नहीं देखना, आप वहीं देखोगे। हाँ जी। मैं कहूँ ये नहीं सुनना, आप वही सुनोगे। बिल्कुल। तो हम इससे क्या बचे कि मेरे लिए पॉजिटिव क्या हो, हमें वही जीवन के अंदर सूत्र बनाना चाहिए कि हमेशा नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी जो है, तभी वो ऊर्जा वही। हम शिव के पास क्या जाते हैं, कोई आदमी कभी कहता है किसी भी मंदिर में कोई जाता है कि मेरा बुरा हो जाए, नहीं कभी नहीं कहेगा। सिर्फ मांगने जाता है, सिर्फ मांगने चाहता है कि मेरा भला हो जाए, मुझे ये हो जाए। कोई आदमी ऐसा बोल दे कि उस मंदिर के अंदर जो जा रहा है वो ये बोला कि भगवान मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को। पर जो भी मांगेगा वो एक बार मांगेगा अपने भले के लिए। अगर मामा कोई अगर साधु भी है तो भी साधु भी तो अपने मोक्ष पर उसके लिए साधु बना हुआ, उसे भी कुछ चाहिए ना। नहीं है जीवन का एक सूत्र, माने हर एक का ये है कि मुझे मिले,
भाई मैं भी अगर ये चाहूँ कि भगवान मेरी अगर ये शरीर जाए तो मैं कहूँगा गुरुनाथ मेरा शरीर चले जाए कि आपकी सेवा करते करते मेरा ये पुण्य हो जाएगा। मैं भी मांग रहा हूँ ना, मांग ही रहे हो आप भी मैं भी तो मांग रहा हूँ कि मैं मोक्ष नहीं मिल कह जाए रहा कि आपको वहाँ पे। हाँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत, लेकिन धन दौलत से ज्यादा मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारी शरण में मेरे को वो ये तो और मिले। बड़ा चीज मांगा हाँ, आपने। क्या करेंगे। तो हर एक का ये बात बहुत सही बोली आपने कि जो शिव जी हैं उनका जो स्वभाव है अगर हम उसको अपने अंदर ले लें तो कितनी बड़ी बात है कि आसपास नेगेटिविटी आएगी, लोग अटैक करेंगे, उसके बावजूद जो आपका धर्म है जिसके लिए आप आए हो, मनुष्य हो, हाँ। उस पे टिके रहने के लिए वो स्वभाव के साथ चलते रहो। उस नेगेटिविटी को अपने अंदर मत डालो वरना खत्म हो जाओगे। वहां तक रोक के रखो कि आपने ले भी लिया बट उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा। समर्पण देखिए आप शिव का, जब काली का रूप धारण किया था, देखो ना कितना बड़ा कंप्रोमाइज जीवन के अंदर, इतना बड़ा कभी किसी, वो तो भगवान थे, ठीक है, काली के सामने लेट गए, शांत हो जाओ। चाहते तो उनसे 4 गुना ज्यादा गुस्सा तो महादेव को था, शिव को था। वो कहते चलो तेरे वहां साथ मैं भी चल रहा हूँ, पर लेकिन उनको पता था कि इसको मर्यादा में रख के कैसे रखना पड़ेगा। वो लेट गए, पर लेकिन उन्होंने क्या किया, मर्यादा नहीं लाएंगे। हर चीज की मर्यादाएं होती हैं। कुछ भी चीज हो बिना मर्यादा के कुछ भी चीज नहीं हो सकती। मर्यादा नहीं लगी, इसलिए वो आज भी काली होता ना कि भाई शिव के लेट गए थे, क्यों लेटे, तो शिव का तो एक अपना स्वभाव था कि भैया हर चीज को चाहते तो साथ में जाके ना फरसा पकड़ लेते हैं। वो कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ आऊँ, कि नहीं शांत हो जा। तो घर के अंदर कंप्रोमाइज, घर के अंदर भी शांत होना पड़ेगा। 2 लड़ेंगे तो घर के, आपने इधर से गिलास फेंके, उधर से श्रीमती जी ने आपके प्लेट फेंक दी, तो आपको अच्छा इसको गुस्सा का कोई नहीं मैं शांत हो जाऊंगा, शांत थोड़ी। वो शांति भी बहुत कंप्रोमाइज, सामंजस्य, लेकिन आज की डेट में कंप्रोमाइज नहीं है। उसने बोला मैंने बोला, उसने बोला दोनों देखो ना आप, सॉरी, दोनों को देखो आप, शिव और पार्वती के बीच का जो दोनों अपने भाई, आप अपने धर्मपत्नी को तो नहीं बोल सकते कम है, पर लेकिन उनके साथ उन्होंने समर्पण किया कि यार अगर हम लड़ेंगे तो अस्त व्यस्त खराब हो जाएगा, कम से कम एक को सरेंडर करना पड़ेगा। गुरुजी, कहा जाता है कि महाभारत के बाद जो पांडव हैं वो शिव जी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको ले पश्चाताप करना था, ले माफ़ी मांगनी थी कि हमने जो भी युद्ध किया है, इतने लोगों को मारा है। तो उसके लिए वो लोग शिव जी के लिए तलाश कर रहे थे। शिव जी मिल नहीं रहे थे और महादेव ने उनको 1 नहीं 5 रूपों में अपना क्या बोलेंगे दर्शन दिया जी। तो पहली चीज़ वो नाराज़ क्यों थे, और दूसरी चीज़ कि उन्होंने दर्शन ऐसे 5 भागों में क्यों दिए? आप लोगों को सबको पता होगा, कुरुक्षेत्र जब हुआ था तो पांडवों को गोत्र हत्या लगी थी। गोत्र हत्या गोत्र माने अपने पूरा परिवार को खत्म करना, माने अच्छा। वंश को खत्म करना, वंश को खत्म करना माने, लेकिन आप ये लगाए ना कि हर आदमी ये चाहता कि मेरा एक बच्चा हो, मेरी वंश वृद्धि हो जी। उन्होंने वंश वृद्धि मतलब दुर्योधन जो उनका धृतराष्ट्र का वो था, गोत्र हत्या अपने परिवार का पूरा खत्म कर देता। तो उसमें यह था कि यार गोत्र हत्या तो सबसे बड़ी हत्याओं में, तो गोत्र हत्या अपना वंश को ही खत्म करना मतलब इससे बड़ा कोई। तो श्री कृष्ण ने भी उसमें सरेंडर कर दिया था कि भाई इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, आपको इसके उपाय के लिए आपको शिव के पास जाना पड़ेगा। और जब शिव के पास ही जाने लगे, ऐसा बताते हैं, अब ये लगाइए आप कोई व्यक्ति कितना गंदा हो, अगर आपको पता है कि यार ये आदमी क्रिमिनल है, ये ऐसा है, आप उसको घर के अंदर आने दोगे? नहीं हैं। वो आपसे कहेगा बार भाई साहब माफ कर दो ना यार, मैं नहीं, आपको यार छोड़ो, कल मिलना, परसों मिलना, चलो मैं परसों वहाँ मिलता हूँ तुमसे। तो वही मिलने वाली बात है, उनके इनसे तो मिलना नहीं, इन्होंने तो सर इतना सब कुछ कर लोग मुझे कहेंगे तुमने इनको माफ कैसे कर दिया। उस पर भी तो अच्छा ये दिवस जी के साथ बैठा था जी इसका, अच्छा फिर तो दिवस जी का भी कुछ संबंध होगा इसके साथ, कहते हैं लोग। वही शिव चाहते हैं यार इतना बड़ा तो ये करके चले गए, लोग मुझे कहेंगे तुमने इनको कैसे मुक्त कर दिया। उन्होंने उस मुक्ति के लिए पूरा शरीर नहीं दिखा, शरीर ने कहीं पांडवों को दिखाया नहीं, दर्शन ही नहीं दिए, शरीर पूरा शरीर। उनका यार जब इतना पीछे पड़ गए तो ऐसा बताते हैं कि जब वो हिमालय की तरफ आए, भगवान शिव ने भैंसी का रूप धारण किया, और पांडवों को ये था कि भाई है तो इधर ही सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा बताते हैं कि पांडवों ने जब पूरा सारे शिवों में देखा, उस भैंसों में देखा कि यार इन भैंसों में कहीं ना कहीं कुछ रूप तो अलग कुछ दिख रहा है, तो उनको कहा तुम इनको छोड़ो और मैं टांग लगाता हूँ, अगर जो शिव होगा भाई वो चाहेगा ही नहीं कि मैं इनके बीच में जाऊँ। उनके शिव पे भी तो हालत खराब हो रखी थी कि भैया मुझे इनके बीच में कैसे रहना पड़ेगा यार, गोत्र हत्या करके ये आ रहे तो मुझे तो इनको स्पर्श भी नहीं करना पड़ेगा। तो उन फर्स्ट जो पृष्ठ भाग है जिसको हम हिप्स वाला बोलते हैं, भैंस के रूप में जब वो धंसाने केदार में दलदल, तो अंदर जाने लगे तो भीम ने उसको पकड़ दिया था।
तो एक शिला के रूप में वहाँ पे पंच केदारों में पृष्ठभाग के दर्शन है, मुख के दर्शन अभी भी नहीं है भगवान शिव के। आप किसी को बोलोगे ना हाँ मैं मिलूंगा, पीछे हाँ भाई बात मिलते रहूंगा, उनको तो दर्शन चाहिए था, उनको मुक्ति चाहिए थी, उनको मिलना नहीं चाहते, मुक्ति चाहिए थी। फिर ऐसा बताते हैं कि मध्य महेश्वर में नाभि के दर्शन है। चलते चलते जब वो आए तो मध्य महेश्वर में नाभि के दर्शन है। और ऐसी तृतीय केदार जो है, द्वितीय केदार हो गया, फर्स्ट केदार हो गया केदारनाथ, द्वितीय केदार हो गया मध्य महेश्वर, तृतीय केदार हो गया तुंगनाथ जहाँ भुजाओं के दर्शन है, और चौथा केदार होता है रुद्रनाथ। आपने पूरे भारतवर्ष के अंदर मुख के दर्शन नहीं किए होंगे कहीं शिव के, नहीं, आप लिंगाकार ही करेंगे। और मैं आपको अभी यहीं पे आमंत्रित करता हूँ, आप रुद्रनाथ आइए, ठीक है, अभी साक्षात होइए, तो आपको मुख दर्शन होगा वहाँ पे। ऐसा बताते हैं भगवान शिव ने। और जो रुद्रनाथ जी का वो है, वहाँ पे नारद और इनका संवाद हो रहा है महादेव का। तो ऐसा पता है, इसी बीच पांडव आके वो मुख्य आकृति के रूप में उनको दर्शन हुआ रुद्रनाथ में। और कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन है। अच्छा, और अगर मैं और चीज़ अगर आपको बताऊं, हम लोग कुंडली जागरण की बात करते हैं ना, किसकी? कुंडली जागरण की, मूलाधार, नाभि चक्र और सहस्त्रार जी सारा, ये पूरा पंच केदार अगर आप देखोगे ना, ये कुंडली जागरण के लिए है। शिव से बड़ी इतनी बड़ी कुंडली जागरण कहाँ हो सकती है? आप जो कहते हैं कि जो आपके चक्रास जो है, क्राउन चक्र, हाँ, तो वो सारे चक्र अगर आप साधना करना चाहे, आप अगर जो ये कुंडली जागरण वगैरह, मैंने तो नहीं किया ऐसा, तो ऐसा बताता है कि पूरा जो पंच केदार है, अगर आप एक एक दिन साधना करते, क्योंकि लोगों को तो अब तो उस ढंग का लगा नहीं, वो आपको और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। कल्पेश्वर में सहस्त्रार जो जटाओं के है ना, वो पूरा उसी 5 केदारों के बीच में है। तो पंच केदार में जो केदारनाथ है वो इतना फेमस क्यों है? कायदे से तो चलिए रुद्रनाथ है जहाँ पे आपको उनका फेस दिखता है, वो ज्यादा होना चाहिए फेमस, बट तब भी केदारनाथ की इतनी मान्यता क्यों है? आपको मैंने बताया ना, पांडवों को भी पहले मुख्य दर्शन नहीं हुए थे। कोई भी नहीं चाहता कि मैं पहले अपने शक्ल दिखाऊं। और रुद्रनाथ जी की जो यात्रा है, आप किसी को भी अगर पूछोगे, सबसे टफ है। अच्छा, 5 में से सबसे टफ यात्रा रुद्रनाथ की है। हाँ, और कि फेस ना दिखे, मतलब तुम्हें तो कष्ट, हाँ कष्ट तो चाहिए, हाँ, कष्ट झेलना पड़ेगा। हाँ, फेस के आप किसी को अगर जो भी आने वाले हो, कहते भाई मुख्य दर्शन तो, पर लेकिन इतने कठिन दर्शन हुए, आपको जाते हुए आदमी हंसते हंसते दिखेगा, लेकिन जब वापस आता ना, उससे आप पूछोगे ना तुमने क्या देखा, चुप रहे भाई, बात मत करें। इतना टफ है, आनंद उसको उतना ही है। आप उसको अभी पूछोगे दोबारा जाएगा यार, हाँ एक बार फिर देखो, जब ठीक ठाक हो जाएगा। मुख देखने के लिए तो आदमी को कष्ट तो करना पड़ेगा। पांडवों ने कष्ट किए तो हम क्यों नहीं कर सकते? और सब कुछ इतना पांडवों से तो आज जो चल रहा है, पंच केदारों की बात कर रहे हैं, सारा जितना है उन्होंने दे रखा, हमको देखने के लिए सब कुछ बना रखा है, हमारी साधना के लिए मार्ग प्रशस्त कर रखा है। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। केदारनाथ में आप देखिए, उस स्वरूप को बनाने में जो मंदिर बना हुआ है, जरा पूरा जो आकृति होगी, तो अंदर तो छोटा सा जो आकार है भगवान शिव का, जो हम जिसको बोलते हैं पृष्ठभाग के दर्शन है, और उसके बड़े बाहर इतनी बड़ी आकृति तैयार करना, एक मंदिर बनाना, एक एक पत्थर, एक एक चीज रखे। और लोग कहते हैं 400 या 4000 साल पुराने से, वो पूरा 400 साल से बर्फ में भी जब हो रहा, आर्कोलॉजी वाले बताते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या रहा होगा? एक पावर, ऊर्जा का सूत्र रहा होगा, तभी उसको ऐसा बनाया गया होगा। आज तो हमारे पास टेक्निक बहुत है, सब ये हो गया, ये कटर करो, वो कटर करो, लेकिन उस एक एक पत्थर का अगर आप देखोगे ना, उस टाइम पे क्या रहा होगा? कुछ ना कुछ तो उसी पत्थर से उनको कुछ ना कुछ तो होता ना, कि मुझे ऊर्जा मिल रही है कि मैं ऐसा करूं। तो केदारनाथ के तो अपना, तो ये जो 5 केदार हैं वो एक ही समय में बने थे, या फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बने? एक के बाद एक। पहले केदारनाथ बने, हाँ, फिर मधुमेश्वर के दर्शन है, तुंगनाथ के दर्शन, क्योंकि एक साथ तो हुआ नहीं होगा ना, स्टेप वाइज ढूंढते गए। फिर ऐसा बताते हैं कि पांडव लोग स्वर्गारोहणी निकल के बद्रीनाथ से आ गए। कहाँ चले गए? स्वर्गारोहणी। अच्छा, ठीक है। उनका जो इतिहास, जो हिमालय के अंदर जैसा स्टोरियां हैं, आप कहीं भी देखो ना, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं ना कहीं जाओ तो पांडवों से जरूर जुड़ा हुआ होगा जी। यहाँ पांडव आए, इन्होंने ऐसे किया, यहाँ पांडव आए, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ। तो ये चीजें सारी पहले से। अब आप